देखिए, आज का मेरा वाला टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि मतलब कैसे नंबर सिस्टम में कैसे क्या किया जाता है, कौन से मतलब नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है हमारा नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम यानी किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति हम किसे कहते हैं, तो संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण से सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसके बारे में इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आता है, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या दूसरा हम परिभाषा दे सकते हैं कि एक से शुरू होने वाली संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक, मतलब इसके बीच में जो भी संख्याएं आएगी, अनंत से और 1 के बीच में जो भी संख्याएं आएगी सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसका दूसरा एक और बात इसमें मेन पॉइंट ये होता है, इसमें देखो प्राकृतिक संख्या को दूसरा नाम हम हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि हिंदू अरबी संख्या किससे कहते हैं। जो हमारा प्राकृतिक संख्या है वो उसे हम हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। इस मेन पॉइंट को ध्यान देना कि मतलब हिंदू अरबी संख्या किससे कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, कभी एग्जाम में आ जाता है कि 1 से 50 तक की सभी, 1 से 50 तक या 1 से 20 तक की सभी हिंदू अरबी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम तो औसत ज्ञात करने के लिए जानते हैं या कुछ भी योग करने के लिए जानते हैं, बट लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हिंदू अरबी संख्या होती क्या है, हिंदू अरबी संख्या किससे कहते हैं। तो हिंदू अरबी संख्या वही होती है जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। जो भी प्राकृतिक संख्या है या यानी कि जो अब कहते हैं हम गिनती करने के लिए कि 1 से 5 तक, ये मान लो कि ये 5 है तो हम 1 से शुरू करते हैं। हम कह रहे हैं कि 1 से शुरू करते हैं। गिनती की जाने वाली संख्या है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, क्योंकि हम शुरू करते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हम शुरू कभी करते नहीं है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं करते हैं। तो जो भी गिनती करेंगे 1 से हम शुरू करते हैं, तो गिनती की जाने वाली सभी संख्या क्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या के समूह में जो भी संख्या प्राप्त होगी, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित करने से जो भी संख्या हमारी प्राप्त होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाएगी। हमारे इसमें क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये होता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है तो नहीं। क्यों, क्योंकि 1 से ये अनंत तक है, तो ये सब इसमें हम दिखाई दे रहे हैं कि 1 से अनंत तक इसमें भी है, लेकिन ये सब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में है तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बट लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसमें मेन पॉइंट ये ध्यान देना कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो सबसे क्वेश्चन ये भी अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि होल नंबर में सबसे छोटी होल नंबर यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अगला टॉपिक हमारा आता है इवन नंबर यानी सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए उससे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी विभाजित हो जाए का मतलब कट जाए, पूरा कट जाए, उससे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डैश अनंत तक, इसमें जो भी संख्या आएंगी 2 से कटने वाली, ये सभी संख्या हमारे क्या कहलाएगी, इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाएगी। इसके बाद अब इसके बारे में जो भी जानकारी है, अगला देखिए, अगला आपका हेडिंग है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित न हो, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित न हो यानी न कटे, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी संख्याएं और अनंत तक, ये मतलब इसके बीच में अनंत और 1 के बीच में जो भी संख्या ऐसी आएगी जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न होगी उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग हमारा आता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। बहुत से बच्चे ये भी जानते हैं कि वो कहते हैं कि वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन यह परिभाषा आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपका परिभाषा कह दिए कि वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। मान लीजिए कि 1 है तो 1 से भी कट रहा है, 1 जो है 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 1 जो है 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या नहीं ना है। वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे यह अभाज्य संख्या हमारी परिभाषा नहीं है। परिभाषा में ये देंगे कि जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो, 9 से अधिक हो और 9 से कम हो। जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11 अनंत। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 2। इसमें देखो हम क्या बोले, जिस संख्या का गुणनखंड केवल और केवल क्या हो, 2 हो। तो 2 कर लेंगे तो 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। लेकिन जो 1 है, 1 का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए ये जो हमारा ये 1 है यह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक ना। तो जो भी हमारी अभाज्य संख्या होगी 2 से शुरू होगी, 2, 3, 5, 7, 11 अनंत। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, अगला हेडिंग क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। जिस संख्या का गुणनखंड 2 से क्या हो, अधिक हो। जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे कि हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 9, 10 अनंत। ये सभी हमारी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे कि कहेंगे कि 4 क्या है, 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक आ रहा है। इसके बाद मान लो कि 6 लेंगे तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 यानी स्वयं से कटेगा। तो ये सभी संख्या क्या है, इसका गुणनखंड जो भी देख रहे हैं ये सभी 2 से अधिक आ रहा है, ठीक ना। एक बार इसमें आप थोड़ा देखें, अभाज्य संख्या में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और सबसे छोटी, यही क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हम क्या बोलेंगे, 3। क्यों? क्योंकि ये 2 हमारा जो है ये सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह भी बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो 3। इस पर कॉन्फ्यूज मत होइएगा, इस पर ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या में, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। लेकिन यही क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या करेंगे, 9, क्योंकि ये भाज्य भी है और विषम भी संख्या है। ये भी एक सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या में कौन है, तो 9। ये सब इतना मतलब संख्या पद्धति के बारे में जाने, और अगले मतलब जो भी इसके बारे में और भी बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो भी अभी टॉपिक जो भी इसमें बचा है अब हम अगले वीडियो में आप लोग को देंगे।